हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम उसके आगे जो सम्स होते हैं वो सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। किस टाइप के सम्स आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं वो सम्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल आपको बता देता हूँ। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दो या उससे ज्यादा मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के हो। क्या बोल रहा हूँ? सेम ऑर्डर होना जरूरी है। सेम ऑर्डर मतलब क्या? सपोज ये मैट्रिक्स जो आपको मैंने दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स क्या है? ये 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का है। और बी मैट्रिक्स जो है वो भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का ही है ना, वो भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का ही है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि क्या ये सेम ऑर्डर है। उन्होंने क्या पूछा है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या बोला है? फाइंड ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड ए माइनस बी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, अब फॉलोइंग मैट्रिक्स में अगर आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर आपको करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना बहुत ही जरूरी है। तो दोनों का ऑर्डर मैं सेम रखूंगा। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ, यस, आंसर इज यस। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले ए प्लस बी करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ए प्लस बी ऐसे लिख दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बना दो। मैट्रिक्स में लिखना स्टार्ट करना है। पहला वाला आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट लो ए का, और पहला वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट लो बी का। बहुत ही सिंपल है, 2 + 5। बच्चों जैसा है, एकदम सिंपल। ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट लो, यहां से दूसरा वाला लो, 3 + 0, 4 + 4, 1 + 4, फिर 4 + 9 एंड 5 + 0। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा आगे वाला मैट्रिक्स कैसे करेंगे? 5 + 2 7, 3 + 0 3, 4 + 4 8, 1 + 4 5, 4 + 9 दैट वुड बी 13 एंड 5 + 4 0 दैट वुड बी 5। ठीक है, तो ये आपका ए प्लस बी का मैट्रिक्स आ गया। इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट था नहीं। पहले हमने क्या देखा? सेम ऑर्डर होना चाहिए, एक्सेट्रा। डन। दूसरा क्या पूछा है? बी माइनस ए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बी माइनस ए एंड ए माइनस बी। हाँ, जो ऑर्डर उन्होंने बोला है उसी ऑर्डर में हमें प्लस और माइनस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है पहले बी माइनस ए करना है, तो मैं बी माइनस ए करूंगा। तो बी माइनस ए कैसे करेंगे हम लोग? देखो, बी माइनस ए कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले बी का एलिमेंट लेंगे और उसमें से ए का एलिमेंट माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बी माइनस ए बोला है, ए माइनस बी नहीं बोला है। तो सबसे पहले मैं बी का एलिमेंट लूंगा, उसके बाद में ए का एलिमेंट माइनस करूंगा उसके अंदर से। तो बी का एलिमेंट है क्या? 5। और ए का एलिमेंट कौन सा है? 2, तो 5 - 2 लिखा मैंने। फिर बी का एलिमेंट कौन सा है? 0, 0 - 3, 0 - 3 लिखूंगा, ये वाला एलिमेंट। फिर 4 है, तो 4 - 4, ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट। फिर 4 - 1, 4 - 1, फिर 9 - 4, फिर 0 - 5। ठीक है, अब कर लेते हैं। 5 - 2 दैट वुड बी 3, 0 - 3 दैट वुड बी -3, 4 - 4 दैट वुड बी 0, 4 - 1 दैट वुड बी 3, 9 - 4 दैट वुड बी 5, 0 - 5 दैट वुड बी -4। ठीक है, बच्चों जैसा है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला ए माइनस बी कर। ठीक है, तो ए माइनस बी भी कर लेते हैं। ए माइनस बी कर लेते हैं। ए माइनस बी कैसे करेंगे? ए माइनस बी के लिए हमें क्या चाहिए? अब ए का एलिमेंट माइनस बी का एलिमेंट। बहुत ही सिंपल है, ए का एलिमेंट माइनस बी का एलिमेंट करेंगे। तो ए का एलिमेंट कौन सा है? 2, 2 - 5 कर देते हैं। 2 - 5, फिर 3 - 0, 3 - 0, ये रहा। फिर 4 - 4, फिर 1 - 4, ये रहा, 1 - 4, फिर 4 - 9, फिर ठीक है -3, 3 - 0 दैट वुड बी 3, 4 - 4 दैट वुड बी 0। सेकेंड, फिर 1 - 4 दैट वुड बी -3, 4 - 9 दैट वुड बी -5, एंड 5 - 0 दैट वुड बी 5। डन। तो ये आपके 3 मैट्रिक्स हो गए। बहुत ही सिंपल सिंपल से मैट्रिक्स थे, ए प्लस बी, बी माइनस ए माइनस बी। देखो, वो जो भी ऑर्डर देना उसी ऑर्डर में हमें करना है। इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अपने हिसाब से मत करना कि बी माइनस ए बोला ए माइनस बी करेंगे, नहीं। उन्होंने जो बोला है वही हम करेंगे। डन। तो ये था प्लस एंड माइनस का। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस में क्या एक और चीज हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है। सपोज आपको ऐसा बोले कि ए मैट्रिक्स है
2 1 3 एंड 4 सपोज, एंड बी मैट्रिक्स है 3 3 1 एंड 2 2 4, 3 3 1 एंड 2 2 4। अगर आपको ऐसा बोले ए प्लस बी निकालो, बी प्लस ए निकालो, ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, 2a प्लस बी निकालो, अगर ये ऐसा बोले, ठीक है, तो हमें प्लस और माइनस करना है। उसके लिए मैंने क्या रूल बताया, अगर आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है तो फर्स्ट रूल इज व्हाट इज द फर्स्ट रूल दैट आई हैव टोल्ड यू, कि आपको सेम ऑर्डर रखना है। तो सेम ऑर्डर रखना है हमें, तो सेम ऑर्डर है क्या, जो दो चीज के बारे में उन्होंने प्लस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने को बोला है, क्या उनका दोनों का सेम ऑर्डर है? तो जस्ट फाइंड आउट। पहले ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, हाँ जी। ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है, नहीं है सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर नहीं है ना, तो आप सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन कर ही नहीं सकते। दैट्स इट। आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। तो ये सारी इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल। क्या लिख देना है, इम्पॉसिबल, बस इतना लिख देना है आपको। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड सम करते हैं। ये आपको मल्टीप्लीकेशन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला उन्होंने, इफ ए इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर में लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 by 2 का मैट्रिक्स है ये। 3 by 2 का मैट्रिक्स है, हाँ जी भाई। फिर बी का बोला है, बी कितना है भाई, 2 rows एंड 3 columns, 2 rows and 3 column, है कि नहीं, 2 rows and 3 column। डन। अब आपको क्या याद रखना है, फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये। अगर वो लोग ए बी दे रहे हैं या बी ए दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको ए बी दे रहे हैं या बी ए दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी पूछा है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मैं करूंगा। उन्होंने जो पूछा है वही मैं करूंगा, ठीक है। तो ए बी बोला है तो ए बी ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर। तो पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जिसके बारे में बोला हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी बोला है ना, तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखूंगा। लिखा हुआ है, यस। जो चीज पहले लिखी हुई है, मतलब ये ए मैट्रिक्स का, मैं क्या बोल रहा हूं, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बोल रहा हूं, ए मैट्रिक्स के जो भी फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो होगा, उसके नंबर ऑफ रोज, आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखने आपको, मतलब लास्ट वाला ये वाला फिगर, कॉलम मतलब ये वाला फिगर, सिंपल है ना, 2 कॉलम्स है ना। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज हैज टू बी सेम, मतलब ये रहा रो। क्या ये दोनों नंबर सेम है, 2 by 2, यस। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स उन्होंने बोला है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकंड वाला जो मैट्रिक्स उन्होंने बोला है उसके नंबर ऑफ रोज, यस, सेम है। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर सेम नहीं होते तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर ये सेम नहीं होते तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो हमें कंडीशन क्या करनी है, वापस बता देता हूं, कि जो उन्होंने बोला है ए बी, तो पहले ए और बी लिखो। ए का ए का ऑर्डर लिखो पहले। तो ए का ऑर्डर मैंने लिखा 3 by 2 का मैट्रिक्स है। हमें क्या कंसीडर करना है, उसका कॉलम्स, तो सेकंड वाला नंबर। एंड दूसरे वाले का भी ऑर्डर लिखो। ऑर्डर कितना है, 2 by 3 का मैट्रिक्स है, तो 2 by 3 मतलब टू जो है वो आपको कंसिडर करना है, मतलब रो कंसिडर करनी है आपको। तो पहले वाले की कॉलम एंड दूसरे वाले का रो अगर सेम है दोनों, तो इन दैट सिनेरियो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए और बी लिख देता हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहले ए और बी में लिख देता हूँ, क्यों मल्टीप्लिकेशन वुड बी इजी। 4 5 3 0 7 4, 4 5 3 0 7 4, एंड बी मैट्रिक्स लिख देते हैं, सॉरी, बी मैट्रिक्स है 5 6 7 एंड 1 1 0, ठीक है। ओके, चलो लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि आप गलती ना करो, इसका आंसर कौन से मैट्रिक्स में आएगा ना, वो भी पता चल जाता है। ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स है 3 rows and 2 columns। ये मैट्रिक्स है 2 rows and 3 column। हमने ये दोनों कंसिडर किया था कि ये दोनों सेम है ना, इसी वजह से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो जो बचे हुए फिगर्स है ना, ये 3 एंड ये 3, मतलब ये 3 rows and 3 columns, मतलब आपका आंसर 3 rows and 3 columns में आएगा। देखना
इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आपका क्या आएगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, पहले समझ लेना, एक बारी समझ लेना, अगर ना समझ आए तो बारी बारी से एक दो बारी देख लेना, ताकि एक बार समझ जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सपोज पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है 4 × 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आपको करना है। ठीक है, 4 × 5 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है आपको, 5 × 1 के साथ। ठीक है, तो मैं क्या कर लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लीकेशन मैं करूंगा ये 5 के साथ, 4 × 5, बीच में प्लस, दूसरा एलिमेंट ये 5, हाँ ये वाला 5 अब मैं ले रहा हूँ, ये वाला 5, 5 × ये वाला 1 ले रहा हूँ। ठीक है, डन है, ये हो गया। बारी बारी से मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, बारी बारी से मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले मैं यही रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब मैं यही वाले रो को, जस्ट अ सेकेंड, अब मैं क्या करूंगा, सॉरी 5 × 1, अब मैं यही वाले रो को, ए वाली जो फर्स्ट रो है उसको मैं सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। वो कहां पे लिखूंगा, यहाँ पे अलग से एक नंबर हो गया, यहाँ पे ये नंबर हो गया 4 × 5 × 5 × 1, ये आपका एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर जो आपको कंसिडर करना है वो कौन सा करना है, 4 × 6 +4, मतलब पहला वाला नंबर और यहाँ पे कॉलम का पहला वाला नंबर है, फिर मल्टीप्लाई बाई, प्लस करेंगे बीच में 5 × 1, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगेन ए का फर्स्ट रो लूंगा और बी का थर्ड कॉलम ले लूंगा मैं, वो यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड में। तो 4 × 7, ये वाला 4 और ये वाला 7, प्लस ये वाला 5 और ये वाला 0, 5 × 0। डन है, ओके, हो गया। फिर इसके बाद ये 3 है, ये 3 और 0 है। अब बारी बारी से ये वाला रो को मैं बारी बारी से बी के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो लिखते हैं पहले 3 × यहाँ से 5 प्लस ये 0 × यहाँ से ये 1, अगेन यहाँ पे 3 × 6, ये 0 × यहाँ से 1, ये 7, सॉरी ये 3 × 7 प्लस ये 3, ये सॉरी ये 0 × 0। डन है। मैंने क्या किया, बारी बारी से पहले मैंने ए के रो को, फर्स्ट रो को बारी बारी से सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अलग अलग नंबर्स लिख दिए। फिर बी ए के सेकंड रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया बारी बारी से। अब ए के थर्ड रो को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 × फर्स्ट ये 5, फिर प्लस करेंगे बीच में 4, यहाँ पे 4 × 1 कर दिया ये। ठीक है भाई, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम को ये 7 × 6 प्लस यहाँ पे 4 × 1, फिर यहाँ पे 7 × 7 प्लस 4 × 0। डन है, ठीक है, ये हो गया। चलो काम अपना हो गया, अब सीधा प्लस करके लिखना ही है, आंसर ही लिखना है सीधा। देखो एक स्टेप और बता देना, आई नो कि मैथमेटिक्स इजी है, प्लस करके लिख सकते हो डायरेक्टली भी, इट इज ओके इफ यू कैन राइट इट, पर अगर माइनस में बीच में फिगर होना तो एक स्टेप बढ़ा देना ताकि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 4 × 5 20। ठीक है, लिख ही देते हैं 20, 20, 20 + 5, 24 + 5, यहाँ पे 4 7 जा 28 + 0 आ जाएगा, 15 + 0 आ जाएगा, 18 + 0 आ जाएगा, 21 + 0 आ जाएगा, यहाँ पे 35 + 4 आ जाएगा, 42 + 4 आ जाएगा, 49 + 0 आ जाएगा। ठीक है, 25, 29, 28, 15, 18, 21, 39, 46, 49। डन, दिस वुड बी योर आंसर। देख लो मैंने पहले ही बताया था कि 3/3 का ही आंसर आएगा, आ गया 3/3 का आंसर, मतलब हम सही है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको जो बताई ना, क्या करना है, पहले रो को जो उन्होंने बोला वही करना है, जो उन्होंने बोला वही करेंगे हम लोग, हम और कुछ नहीं करेंगे। अगर ना समझ आए तो एक बार वापस से देख लेना वीडियो, बहुत ही इजी प्रोसीजर है।
आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड सम, ये क्वेश्चन 3 है। एक बार ये क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है कि आप इफ ए एंड बी, ए और बी क्या बोला है, दो मैट्रिक्स दिए है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है ना, दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है, सिंपल है, 2x2 के मैट्रिक्स है दोनों। उन्होंने बोला है फाइंड ए बी एंड बी ए, ए बी और बी ए फाइंड आउट करो। इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, पहले उन्होंने बोला है ए बी फाइंड आउट करो और बी ए भी फाइंड आउट करो, फिर दोनों को इक्वल, दोनों देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। पहले हमारी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो लोग कि आपका फर्स्ट वाला ए बी फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, ए बी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो पहले मुझे ए का कॉलम देखना है और बी का रो देखना है, ठीक है। तो ए का कॉलम्स कितने हैं, सॉरी, ए के कॉलम्स कितने हैं, देख लो, 2, और यहाँ पे ये 2 है ना, सेम है। मैंने बताया आपको क्या करना है, ए के कॉलम्स और बी के रोज वो आपको दोनों सेम रखने हैं, क्या है, इफ यस तो हम कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो पहले मैं ए बी करूंगा आंसर, तो ए बी करते हैं, ए लिख देते हैं यहाँ पे, और बी बी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, बी यहाँ पे लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 1 0 3, डन है। चलो मल्टीप्लीकेशन करते, ए बी बोला है तो ए बी लिखेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, पहले वाले रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले 5 के साथ, बीच में प्लस करेंगे, ये वाले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले 0 के साथ, है, ये पहला डिजिट मिल जाएगा मुझे। अब वही रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये 1, प्लस बीच में करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई बाई ये 3, ओके, हो गया। अब ये 1 and 4 है, ये 5 and 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई, ये -1 है, जस्ट अ सेकेंड, ये -1 नहीं है, ये 1 ही है, सॉरी, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3, डन, हो गया ये। आंसर लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 5 2 10, 10 प्लस 0 आ जाएगा, हाँ तो 10, यहाँ पे 2 1 2, 2 प्लस 3 3 9, तो 9 प्लस 2 दैट वुड बी 11, यहाँ पे 5 1 5 प्लस 0 तो 5, यहाँ पे 1 1 1, 4 3 12, 12 प्लस 1 दैट वुड बी 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बी ए करते हैं, क्या बोला है उन्होंने, बी ए फाइंड आउट करो भाई, बी ए मतलब ऑर्डर चेंज हो गया, बी ए मतलब ऑर्डर चेंज हो गया, अब बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, क्या बोला है उन्होंने, अब बी को पहले लिखो ए को बाद में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले मैं बी और ए को लिख देता हूँ, बी पहले लिखो भाई, बी को पहले लिखो 5 1 0 3, 5 1 0 3, और ए को बाद में लिखो भाई 2 3 1 4। अब हालांकि फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ही ईजी है, मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आएगा, पहले वाले जो पहला वाला है उसका रो लेना है और यहाँ से कॉलम बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग, सिंपल है ना, बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, सिंपल सा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, 5 पहले बी का रो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ये 1, हो गया। अब वही रो को, यही रो को ये वाले दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाई ये 4, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरे वाले रो को सेम दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, है कि नहीं, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, डन है, कोई डाउट इसमें, डन। आगे बढ़ते हैं, बी ए लिख देते हैं, बी ए वुड बी इज इक्वल टू
5 2 जा 10, 10 प्लस 1 1 जा 1, तो 11, ठीक है। फिर 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 दैट वुड बी 19, 4 1 जा 4, हाँ। फिर 2 0, तो 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 0 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12। ए बी का आंसर क्या था, देखो ए बी 10 11 5 13 था, और बी ए का आंसर क्या है, 11 19 3 और 12। तो वी कैन से दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए सेम नहीं है। नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर आप बोल सकते हो कि 5 3 जा 15 एंड 3 5 जा 15, बोथ आर इक्वल, बट इन मैथमेटिक्स, बट इन मैट्रिक्स वो दोनों सही है, वो दोनों सेम नहीं है। वी कैन नॉट से दैट बोथ ऑफ देम आर सेम, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सम था। फोर्थ सम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन का एक सम भी करेंगे ताकि रिवाइज हो जाए आपका। और फिर उसके बाद आगे जो डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक है वो भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, बहुत सारे इजी टॉपिक्स हैं। एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी हर सोमपुरा, इफ यू फाइंड माई लेक्चर हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। आपका कोई भी सजेशन हो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए या कौन से टॉपिक के ऊपर आपको जानना है, तो आप भी सजेशन मुझे दे सकते हो। तो उस वीडियो के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।